गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम फिर से आप लोगों के बीच में रियल कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में आप लोगों की सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने उससे रिलेटेड फार्मूला बताया था आपको और एक आध क्वेश्चन मैंने आपके कराए थे। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उससे बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं कि जो कि आप लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी कि क्वेश्चंस कराए जाएं। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स भी आया था, सर अगर करा दिया गया, फार्मूला करा दिया गया तो क्वेश्चन से रिलेटेड कराए जाएं। तो आज आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल कॉन्सेप्ट की जो अपनी एक अलग सी इमेज है वो आप तो पहचान जान ही रहे हो। लगातार केमिस्ट्री, फिजिक्स, अच्छी क्लासेस और आपके सर जानते हैं आप लोग, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो आइए आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वह आप अपने क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 3000 एट द रेट जो आपका दिया गया है वो 6.14% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th February 2005 टू 18th April 2005। तो ये जो आपका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें जो टाइम दिया, उसमें आपका जो टाइम दिया गया है वो टाइम को मंथ में बताया जा रहा है। जो टाइम आपका दिया जा रहा है वह किस में बताया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? मंथ में बताया जा रहा है। जो मंथ में क्या है आपका 4th फेब से लेकर के आपका क्या है 4 फरवरी से लेकर के आपका टाइम है 18th अप्रैल। ठीक है, 18th अप्रैल ये आपका टाइम है। सबसे पहली बात आप लोग देख लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन हो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करने से पहले हमको यह पता कर लेना होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया, ये आपका क्या है टाइम है। टाइम क्या है 4th February टू 18th अप्रैल। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर जब कोई इंटरेस्ट लेने की बात होती है, जिस डेट से स्टार्ट होता है, जिस डेट से स्टार्ट किया जाता है उस डेट को हम काउंट नहीं करते हैं, बल्कि जिस डेट तक दिया जाता है उस डेट को काउंट किया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो 4th फरवरी को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन 18th अप्रैल को काउंट किया जाएगा। तो देखिए ये आपका टाइम है। टाइम के पहले आपका क्या चीज़ है दिया गया है? प्रिंसिपल। क्या दिया गया है? प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्या है 3000। क्या है आपका 3000 है। ठीक है, ये आपका टाइम है। और आपका जो रेट है वो क्या है? रेट आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है 6/1/4। सर ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। क्या दिया गया है? मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। और ऐसे जो रेट्स दिए रहते हैं उनको सबसे पहले हम तुरंत क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 6 4 जा 24, 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 25/4। अब ये तो आपकी रेट की बात थी, रेट आपका क्लियर हो गया और जो प्रिंसिपल है वो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, बात यहाँ पे पड़ती है किसकी? टाइम की फंसती है। तो अगर जब हम टाइम पे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये 4th February टू 18th अप्रैल है। ठीक है, अब अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स इसके डेज को काउंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो 4th है, जब 4th फरवरी है, देख लेंगे एक चीज़ आप देखेंगे कि जो आपका एक लीप ईयर होता है, क्या होता है लीप ईयर। लीप ईयर में जो आपकी फरवरी होती है वो क्या होती है 29 डेज की होती है। लेकिन जो आपके ऐसे ईयर जो आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो आपके लीप ईयर में होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है 2005 की, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा 2005। तो 2005 जो आपका है माय डियर स्टूडेंट्स वह आपका लीप ईयर नहीं है। वो इस ईयर में जो फरवरी होगी वो आपकी क्या होगी 28 डेज की होगी। क्या होगी 28 डेज की होगी। तो ये 4th फरवरी की बात की रहा है, क्या मतलब 4th फरवरी की बात कर रहा है। तो जब हम 4th फरवरी की बात करेंगे तो इस डेट को छोड़ देंगे, इस डेट को छोड़ के काउंट करेंगे। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे 24 है, 28 है, 28 में हम लोग क्या करेंगे 4th अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें बचता कितना हमारा 24 डेज। कितना बचता है
24 डेज, यानी कि अब देखेंगे जो आपका फरवरी में जो डे लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, 24 डे लिया जाएगा। अब उसके बाद ये तो आपकी किसकी बात थी, ये आपकी फेब की बात थी। सेकेंड आपका मार्च होगा, क्या होगा, मार्च होगा। आप मार्च जानते हैं, मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। क्या होता है, 31 का। तो इसमें जो डे काउंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो कितना करेंगे, 31 काउंट करेंगे। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है, अप्रैल। किसकी काउंट करेंगे हम लोग, अप्रैल की बात करते हैं। तो जब अप्रैल की बात करेंगे तो 18 अप्रैल यहाँ पे क्या किया गया है, 18 अप्रैल बात की कर रहा है। तो जब 18 अप्रैल लेंगे, ध्यान रखेंगे, मैं फिर से चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ कि जिस मंथ से स्टार्ट करते हैं उस मंथ के, यानी जिस डेट से स्टार्ट करते हैं उस डेट को काउंट नहीं करते हैं, उस डेट को हम लोग छोड़ देते हैं, रिमेन डेट को काउंट करते हैं। लेकिन जिस मंथ तक काउंट करना होता है, जिस डेट तक दिया रहता है, जैसे कि यहाँ 18 अप्रैल दिया गया है ना, तो 18 अप्रैल टिल, यानी 18 अप्रैल तक काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो टोटल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 18 डेज। अब हम टोटल सबको डेज को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 का क्या आ जाएगा आपका 3, कैरी बचा 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, यानी कि टोटल आ गया क्या आपका, जो टोटल डेज आया माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं एक बार फिर से चीज़ों को क्लियर कर दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 24, इसमें आपका हो जाएगा 31, इसमें हो जाएगा आपका 18। टोटल जो हमारे डेज आएंगे वो 73 आएंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन में बात डेज की करेगा तो उनको ईयर में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए जितने डेज रहेंगे उनको हम 365 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे। तो अब अगर जो हमारा टाइम दिया जा रहा है तो टोटल हमारा क्या 73 डेज आ गया, 73 डेज। इसको हम लोग क्या करेंगे, 365 से क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 चांस जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/5 ईयर्स। क्वेश्चन की वेराइटीज को देखेंगे, चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पॉलिटेक्निक बेस के जितने भी, कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देख लोगे, क्वेश्चन हमेशा छोटे आते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डाइवर्ट हो जाओगे, यार ये डेज में आ गया, आप क्या करें, इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करें। तो बस सिंपल सा फंडा है, बस सिंपल से फंडे को समझो, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है। एस आई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही एस आई का फॉर्मूला होता है। एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला यही होता है। चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग। हमारा पी क्या है डियर स्टूडेंट, 3000 है, ठीक है। और पी आर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 25, ठीक है। यहाँ पे 100 करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना जो भी प्रॉब्लम होगी अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर करेंगे। देखेंगे 2 0 से मैंने 2 0 कैंसिल किया, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 6 जा क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब अगर देखेंगे माय डियर स्टूडेंट 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। तो ऊपर क्या बचा 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अरे भाई 23 जा 25 जा क्या हो जाएगा 75 ना होगा। चलिए अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 क्योंकि ये 15 होगा, 1 बचेगा, फिर पॉइंट हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो
37.50, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा 37 रुपीज़ आएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने के लिए कि आप डेज को देख करके डाइवर्ट हो जाओ और क्वेश्चन गलत कर दो। तो ऐसी जगह पर आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस नीड है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मैंने इस टाइप क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और आप आसानी से क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व कर पाओ। एक बार आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जरा क्वेश्चन को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, क्वेश्चन का जो मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज है, कह सकते हैं जो क्वेश्चन का टाइप है वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन कराया, इस टाइप के क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सॉल्व कीजिए। अब मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखने को क्या, हमेशा एग्जाम के पेटेंट क्वेश्चन होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पे एकदम फुल कंसंट्रेट करेंगे और बखूबी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वह क्वेश्चन आपका क्या है, जरा सुनेंगे और देखेंगे स्क्रीन की तरफ। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 13.1/2% पर एनम अमाउंट टू बी 2502.50 आफ्टर 4 ईयर्स, तो फाइंड द सम। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, फाइंड द सम। इट मीन्स दैट हमको क्या फाइंड करना है, यहां पर हमको प्रिंसिपल को फाइंड करना है। ठीक है, और दिया क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो आपको माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया गया है, जरा आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहां पे जो क्वेश्चन है आपका जरा देखेंगे, सम नहीं दिया गया, इट मीन्स प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट P इज इक्वल टू एक्स, या और सम इज इक्वल टू एक्स। दोनों बात एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो हमने क्या मान लिया, P इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आगे जरा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सबसे पहले हमको दी क्या क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें दी होती हैं हम लोग सबसे पहले उनको क्या कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका R दिया गया है, R क्या दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर R का मतलब बात करें हम लोग, रेट दिया गया है। जो रेट हमारा दिया गया वो क्या गया, 13.1/2 दिया गया। क्या किया गया, 13.1/2। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 13 2 26, 26 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 27/2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। जो आपका टाइम दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या दिया गया है, 4 ईयर्स दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 ईयर्स दिया गया है। देखेंगे हमने P क्या मान लिया है, X मान लिया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है। ठीक है, अब हमको पता क्या करना होगा, SI। अच्छा, मैंने एक चीज़ें आपको बताई थी, शायद आपको याद होगा। SI में मैंने आपको बताया था A बताया था। क्या बताया था, A इज इक्वल टू, मैंने क्या आपको बताया था, A इज इक्वल टू हमने आपको बताया था P प्लस SI। क्या बताया था, P प्लस SI। इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है आपको अभी इसका यूज पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या रखेंगे, SI इज इक्वल टू क्या रखेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, अब देखेंगे P की जगह क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, X रखेंगे। R की जगह क्या रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 27 अपॉन, सबके अपान में कर लेते हैं 2। ये आपका क्या हो गया, R हो गया। T हमारा क्या दिया गया डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग T को देखने का अपने प्रयास करेंगे तो जो हमारा T दिया गया, क्या दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, 4 ईयर दिया गया है। T आपका क्या दिया गया है, 4 ईयर, तो 4 ऊपर हो जाएगा, अपान 100 होता है, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, x मल्टीपल 27 मल्टीपल 4 अपान 2 इंटू 100, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम यहाँ पे चाहते तो इसको 200 भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इससे चीज़ें आपकी बहुत बड़ी हो जाएंगी, वहाँ पर फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो प्रयास ये किया करो जब भी क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं तो उनको अगर छोटे टर्म में कर लोगे तो आपका बेनिफिट वह ये होगा कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दोगे तो वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चांस जाएगा, अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन। देखेंगे अब आगे इसका क्या करेंगे, 27x अपान 50, ठीक है। ये हमारा क्या आया, SI आया। क्या आया माय डियर स्टूडेंट्स, SI आया। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो दिया गया है आपका डियर स्टूडेंट्स, यह जो आपका दिया, जो अमाउंट आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, आपका दिया गया इसी के बराबर होगा, यानी कि जो आपका अमाउंट होगा ये क्या होगा, 27x अपान 50 के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इसके इक्वल होगा। जो हमारा अमाउंट आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 2502.50, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई है, क्या बताया कि अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI होता है। क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI होता है। अगर हम उस पर बात करेंगे तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना होगा डियर स्टूडेंट, अमाउंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, P प्लस SI, ठीक है। SI तो हमारा ये आ गया और P हमारा क्या है, X है। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 250, क्या दिया गया आपका 250.50, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। इसमें P प्लस SI ऐड है तो हमारा SI तो आ चुका है। अब P की जगह क्या रखेंगे, X रखेंगे, SI की जगह क्या रखेंगे, 27x अपान 50 रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 50x प्लस 27x क्या हो जाएगा, ये 50x प्लस 27x को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा। अगर हम लोग भाई 50x नॉर्मली ऐड करो, 50x और 27 क्या ऐड करोगे, ये हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा आपका 7, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 77x अपान 50, ये हो गया। ये किसके बराबर होगा, आपके अमाउंट के बराबर होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही बताया था और इस फार्मूले को मैंने स्टार्ट में बताया था, P प्लस SI इज इक्वल टू। तो अब हम लोग क्या रखेंगे, 77x अपान 50 इज इक्वल टू 250.50, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 250.50 मल्टीपल 50 अपान 77। अच्छा, एक चीज़ आप लोग शायद देख रहे होंगे, आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे क्या है 50 है, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखेंगे, 25025.0 आ जाएगा, मल्टीपल 5 अपान 77। चलिए देखिए, अगर हम लोग इसको रिड्यूस करने का आगे चलते हैं, हम लोग चल के क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा ये, चलिए देखिए आगे डिवाइड करेंगे, 1 जा 325, 325 चांस जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 325 मल्टीपल 5 करेंगे, क्या करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, कैरी बचेगा आपका 1, 5 3 जा 15, 1 16, 6 क्या जाएगा 1625। ये हमारा क्या आया माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आया, प्रिंसिपल आया, यानी कि हमारा क्या आया, सम आया।
समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बताने का रीज़न ये था कि कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में शायद पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या किया जाता है, आपको कराया गया है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, फिर हम चीज़ों को आगे ले चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ज़रा देखेंगे क्वेश्चन को, कंसंट्रेट होकर के ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपका नया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ Rs 800 अमाउंट टू बी 920 इन 3 years एट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि कोई एक अमाउंट है, वो क्या है 800 से लेकर के कितना हो जाता है 920 हो रहा है, कितने साल में 3 years में। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड बाय 3%, अगर मतलब कि जो आपका 800 से 920 पहुंच जा रहा है 3 साल में, वह किस रेट पे पहुंच रहा है, जिस रेट पे पहुंच रहा है उस रेट को क्या कर रहा है, अगर हम लोग क्वेश्चन में आगे टॉपिक में कह रहा है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, अगर रेट को 3% इंक्रीज कर दिया जाए, रेट को अगर 3% इंक्रीज कर दिया जाए तब क्या होगा, तो जो नया अमाउंट होगा वह क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए, आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को देखते रहें और समझते रहें, और हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो अमाउंट हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें तो जो प्रिंसिपल है वह क्या है हमारा, जो प्रिंसिपल है वह क्या हो रहा है हमारा माय डियर स्टूडेंट्स, वह 800 है। क्या है 800 है, समझ में आया। और जो अमाउंट है, अमाउंट कितना हो रहा है माय डियर स्टूडेंट 920, क्या है 920। हमने आपको बताया था अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI। तो यहां से हमको क्या पता करना पड़ेगा, SI। क्या पता करेंगे हम लोग, SI। अगर SI पता करना चाहते हैं तो A माइनस P हो जाएगा, यानी ये P क्या होता जाएगा, इधर चला जाएगा, A माइनस P। तो अब अमाउंट हमारा कितना है डियर स्टूडेंट 920, और जो P है वह कितना है 800 है, तो कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करें क्या आ जाएगा 120 आएगा। कोई कंफ्यूजन, ये क्या है हमारा SI है। ठीक है, अब देखो जो टाइम दिया है डियर स्टूडेंट वह कितना दिया है 3 years दिया है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, जो टाइम आपका है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, वह 3 years टाइम हमारा कितना है माय डियर स्टूडेंट 3 years है। ठीक है, अभी कह रहा कि अब ये जो SI पता चली, अब यहाँ से हमको क्या पता करना है, देखिए हमको पता क्या है, SI पता है, T पता है और P पता है। P कितना हमारा 800, पता क्या नहीं है R, क्या नहीं पता है, यानी रेट नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा बस फार्मूले पर रखेंगे। SI इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं सर, P इंटू R इंटू T होता है, अपान 100 होता है। SI इक्वल टू क्या होता है सर, P इंटू R इंटू T अपान 100 होता है। अब सर हमको क्या पता करना है, सर हमको यहाँ पे R पता करना है, क्या पता करना है, रेट पता करना है। जो सर जब सर रेट पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, SI मल्टीपल 100 हो जाएगा, सर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा P इंटू T। यहाँ तक समझ में आया। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट के माध्यम से अपना कन्फ्यूज़न दूर करेंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो अब माय डियर स्टूडेंट SI हमारा कितना है 120 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स P हमारा कितना है 8 है, 800 है। ठीक है, T कितना है डियर स्टूडेंट्स 3 है, क्या है 3 है। यहाँ तक आई होप कि मैं यह मानता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ तक की चीज़ें आपको क्या होगी, समझ में आई होंगी। आइए देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इतना बेसिक किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा। इस बात को फील करो, इस बात को रियलाइज़ करो कि रियल कॉन्सेप्ट इतना बेसिक बताता है कि कोई भी चैनल नहीं बताएगा। एकदम 0 टू हीरो लेवल बताते हैं, ध्यान रखिएगा, विश्वास रखिए रियल कॉन्सेप्ट पे, सफलता आपके हाथ में ज़रूर होगी।
तो बस विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा, गारंटी ले लो, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा। आइए, तो अब क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 120 मल्टीपल 1 का कोई मतलब नहीं, 8 3 जा 24, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि 10/2 हो गया। यहाँ पे रेट आ गया क्या, 5%। क्या गया रेट हमारा, क्या गया 5%। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आर की बात थी वो आर क्या था हमारा 5%, जब हमारा रेट था वो 5% था, तब वह क्या हो गया था 800 से होकर 920 हो गया था। अब कह रहा है क्वेश्चन का जो आपका जो आप क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में जो आपकी कंडीशन दी गई है, कंडीशन वह दी गई है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इंक्रीज कर दे, अभी तक रेट हमको पता नहीं थी, अब रेट हमको पता चल चुकी है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे 3% इंक्रीज कर देंगे, 3% इंक्रीज करेंगे, इसमें 3% ऐड कर देंगे, तो 5 3 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 8% हो जाएगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। अब आपका रेट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट 8% हो गया। सारी चीज़ें सेम हैं, कुछ नहीं बदलना है, बस देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। जो आपका P होगा माय डियर स्टूडेंट, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल होगा वह क्या होगा 800 ही होगा। जो R होगा माय डियर स्टूडेंट वह क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। जो टाइम होगा माय डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे SI निकालेंगे, P इंटू R इंटू T/100 करेंगे। माय डियर स्टूडेंट देखते रहें, समझते रहें, रियल कॉन्सेप्ट चैनल को फील करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। आगे देखेंगे P की जगह 800, R की जगह 8%, T की जगह 3/100। किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। 8 8 जा 64, 64 में हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 3 4 जा 12, कैरी बचा 1, 6 3 जा 18, 18 में 1 ऐड करें क्या हो जाएगा 19, 192। जो SI होगा वो आपका क्या हो जाएगा SI आपका 192 हो जाएगा। लेकिन अगर रेट 8% की रेट पे अगर हम लोग अमाउंट पता करना चाहें तो P प्लस क्या होगा SI होगा। P हमको पता है 800 है, SI हमारा क्या है 192 है, तो ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 992 हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आइडिया स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वह क्वेश्चन आपका क्या है जरा पढ़ेंगे और देखेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ अ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है 4/9 है अपने प्रिंसिपल का, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, ना तो हमको क्या पता है प्रिंसिपल पता है, ना तो हमको रेट पता है, ना तो हमको टाइम पता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कही गई है। सबसे पहली बात, हमको जब प्रिंसिपल नहीं पता है तो P इज इक्वल टू क्या मान लेंगे माय डियर स्टूडेंट X मान लेंगे। क्या मान लेंगे X मान लेंगे। लेट P इज इक्वल टू X, लेट P इज इक्वल टू X, ठीक है। आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे देखेंगे। अब हम अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो जो SI होगा हमारा, जो हमारा क्या होगा SI होगा, जो SI होगा वो 4x/9 के क्या होगा हमारे इक्वल होगा। जो SI होगा वह क्या होगा भाई SI निकालेंगे वो 4x/9 के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ का मतलब होता है का, इस प्रिंसिपल का 4/9 है। समझ में आया। जो SI है उस प्रिंसिपल का 4/9 है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, और इसमें एक कंडीशन क्वेश्चन में और कही गई है कि जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपका कौन कौन वैल्यूज, रेट और टाइम बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल।
दोनों क्या है, इक्वल है। चाहे t को r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, चाहे r को t के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। तो हम क्या करते हैं, t को r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात रेट की करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट को भी हम लोग क्या मानेंगे, r%। ठीक है, आर मानेंगे, सॉरी रेट को r% के रूप में लिखते हैं, रेट को भी r मानेंगे, लेकिन और टाइम को भी हम लोग क्या मानेंगे, r मानेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रेट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपान 100, यही फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू। तो SI की जगह पर क्या रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 4x अपान 9 रखेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से अपने कंफ्यूजन को क्या करेंगे, दूर करेंगे, आप अपनी बात को रखेंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो जब देखेंगे P की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, P की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x रखेंगे, R की जगह पर R ही रखेंगे, T की जगह पर भी क्या रखेंगे, R रखेंगे, अपान क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। ठीक है, चलिए हमको पता क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको पता क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द रेट % एंड द टाइम। हमको रेट और टाइम दोनों पता करना है। क्या पता करना है, रेट और टाइम। जरा देखेंगे तो जब रेट और टाइम पता करना है तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर रेट आ जाएगा तो टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा तो रेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ से अगर हम लोग करें तो r² इज इक्वल टू, देखेंगे क्या मैं कैसे कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है सर ये कैसे हो गया, तो देखते रहेंगे, r से r का मल्टीप्लाई करेंगे, r² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 100। ठीक है, सॉरी 4x इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x इंटू 9। किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होती है तो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, जब r² की हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 400 अपान 9, 400 अपान 9 हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं इस चीज़ को ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, r² क्या हो जाएगा 400 अपान 9 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अगर आगे हम लोग देखने की बात करते हैं, यहाँ क्या होगा आपका r² होगा। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम r की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 400 अपान 9 हो जाएगा। अगर 400 को हम लोग डियर स्टूडेंट बात करें 20 मल्टीपल 20 अपान 3 मल्टीपल 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट्स, r बराबर। तो अगर r जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, इन दोनों पेस में एक ये बाहर निकल जाएगा और ये क्या होगा आपका, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका r आया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में अगर कर लेंगे तो 3 6 18 क्या हो जाएगा, 3 6 18 टू 20, ये आपका क्या हो गया, r आ गया, r का मतलब रेट आ गया। यही आपका रेट भी आएगा और यही आपका क्या आएगा, टाइम भी आएगा। दोनों चीज़ें क्या आएंगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो दोनों चीज़ें क्या आएंगी आपकी, सेम आएंगी। ध्यान रखिएगा, ये आपका रेट, ये % भी आपका आएगा और जो आपका r का मतलब यहाँ जो हमारा टाइम आएगा वो 6 2 अपान 3, 6 2 अपान 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 ईयर 8 मंथ। ठीक है, समझ में आया, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, आ जाएंगी, दोनों चीज़ें सेम होंगी, इसलिए दोनों चीज़ें यही होंगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमको क्या पता करना था, रेट और टाइम पता करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन से कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो तो देख ही रहे हैं। अब जितने टाइप के, आज मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास हम आपको देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम आपको और करा देंगे, ठीक है। जिससे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको प्रॉफिट ये होगा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको कवर होते चले जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से कम्पीट कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। रियल कॉन्सेप्ट चैनल को फील कीजिए, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए माय स्टूडेंट इतना ही। जय हिंद।